कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशाय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्यदेव एवं भगवत रसक रसिक अनुरागी वृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन के भांति हम लोग आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद में हैं और तृतीय अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 37 होगा। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग बोल तो देते हैं प्रतिदिन एक मंत्र का श्रवण करेंगे, लेकिन अब इधर से एक दो दिन 2-4 पिछले सप्ताह से ही, इसी सप्ताह से, नॉट पिछले सप्ताह से, इस सप्ताह से कुछ भक्त का आग्रह था कि दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का मंत्र कुछ होना चाहिए। तो मैंने एक मंत्र का रोज शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ हमारे जो स्नेही हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, उन लोगों का कहना था कि नहीं, इस तरह से आप दुर्गा पाठ शुरू करो जो कि आने वाला समय में पूरा हो जाए। तो उसी के लिए अब हम लोग भागवत जी का एक दिन के बाद एक दिन सुनेंगे और उस एक दिन के बाद एक दिन में दुर्गा पाठ देखेंगे। हम लोग दुर्गा सप्तशती का मंत्र 4, 5, 6, 10 जो भी हो, जिस दिन मिनिमम 4-5 मंत्र से ज़्यादा ज़रूर हम लोग लेंगे और लेते भी हैं। विगत 2-3 दिन से हम लोग शुरू भी कर दिए हैं। तो इसीलिए हम लोग अब इसका हम लोग भागवत जी का बस एक दिन, लेकिन कहता है भागवत जी का श्लोकम श्लोकपाद श्लोकम श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, हम लोग का एक नए कुछ ना कुछ मंत्र हम लोग को रोज श्रवण करना चाहिए। इसलिए हम सभी भक्तवृंद और जितने भी हमारे राधा रानी के सेवक हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप जो भी हो, किन्हीं का भी, किसी भी हमारे संत गुरुजन से एक श्लोक का कम से कम एक या आधा श्लोक का भी अर्थ या श्लोक का संस्कृत में ज़रूर आप सुने, क्योंकि हमारे नारायण का ये कहना है यदि कलयुग से आपको पार जाना है तो उसकी प्रथम सीढ़ी है कि आप निश्चित रूप से एक आधा कुछ न कुछ जरूर मंत्र का आप श्रवण करें। तो आइए, तो आप लोग भी श्रवण करें। यदि मान लीजिए कि उस दिन नहीं है तो पीछे वाला जो है उसी को आप फिर से दोहरा लें, कोई बात नहीं है। आइए हम लोग 37वां मंत्र सुने। सूत जी महाराज गा रहे हैं और शनकादि ऋषि सुन रहे हैं। न चास्य कस्य निपुणेन धातुर्वैत्ति जंतो कुमनीशौतिः नामानि रूपाणि मणो वचोभिः संतन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अर्थात जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से ही हुई करामत को नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकते। देखिए, इसमें हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो कुबुद्धि जीव हैं। बुद्धि और कुबुद्धि होता है, तर्क वितर्क हम लोग करते रहते हैं। चूंकि हमारे प्रभु कहाँ हैं, मैंने किन्हीं संत के मुख से सुना था कि जहाँ से आपकी तर्क शक्ति समाप्त होती है उसकी आगे से भगवत स्वरूप शुरू होता है। नारायण उनके आगे से शुरू होती है। तुलसी बाबा कहें गो गोचर
जहाँ तक जाता है वहाँ तक वो सब माया है। वो गोचर आपका जहाँ तक इंद्रिय जाती है, भगवान भी वेद में कहे हैं, यतो वाचो प्रपद्यन्ते तद्धाम परमं मम। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से मेरी वाणी लौट जाती है इसके बाद प्रभु का शुरू होता है। अर्थात हम कितनी भी को बुद्धि लगाएं, ओह कितना सुंदर बात है। बुद्धि और कुबुद्धि में पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। जब ईश्वर के प्रति हम लोग बुद्धि लगाते हैं तो वो कुबुद्धि है, और संसार में जब हम लोग बुद्धि लगाते हैं तो वो बुद्धि है। क्योंकि संसार को दिमाग से चलाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति हृदय से होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा उल्टा कर देते हैं। संसार को अपना हृदय दे रखे हैं और दिमाग भगवान को दे रखे हैं। भगवान वहाँ से खूब तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। भगवान ऐसे हैं, उन्होंने तो इस ग्रंथ में ये लिख दिया है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, वो बाबा ये कहते हैं, वो संत जी महाराज वो कहते हैं, वो कथाकार वो कहते हैं। इस तरह की विभिन्न प्रकार की हम लोगों जो कुतर्क करते हैं, ये सब तर्क नहीं है, कुतर्क। किसी को मान लो ना, किसी एक को मान लोगे ना, बस आपका पार लग जाएगा जीवन। किन्हीं एक को मान, जिनमें आपको श्रद्धा हो। वाल्मीकि जी को मरा में ही श्रद्धा हो गया, मरा मरा जपते राम हो, लेकिन वो भी जपे थे। किस रूप, मरा भी जपना है, लेकिन किस रूप में जपोगे कि राम हो जाएगा, वो तो हमारे गुरुदेव ही बता सकते हैं। सामान्य रूप से हम लोग उल्टा चीज जप करके सीधा नहीं कर पाते हैं, नहीं होगा। हम लोग भले सुनते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज मरा मरा जपे और राम को प्राप्त हो गए। हाँ, मरा मरा जपने से राम हो जाता है, लेकिन इनके पीछे वो जो युक्ति जो निकाले, वो युक्ति जो जुड़ा, वो जो युक्ति उनके गुरुदेव जी के कृपा है। उनके गुरुदेव कितने बढ़िया मिल गए। अच्छा, यदि हमारे पास हमारे गुरु अच्छे मिल जाएं तो थोड़ी से भी परेशानी में हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो भी गुरु कैसे मिलते हैं, वो तो भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान कृपा करेंगे तभी आपको साधु संत ऋषि महात्मा गुरुदेव से भेंट कराएंगे। इसलिए हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि हम लोग अपना कुबुद्धि लगाते हैं बहुत भगवान में, इसलिए हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। किस प्रकार से? कहता जैसे अनजान मनुष्य, जादूगर या नट। जादू हम लोग देखते हैं, जादूगर जादू करते हैं तो उनके जादू को हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि सभी जादू तो हाथ की सफाई है। तो उनका ट्रिक है, उनकी युति है। उस युति को, उस ट्रिक को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग समझ लेते हैं ये जादू हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके स्वरूप को नहीं जानते हैं। वो कोई जादूगर कैसे जादू करता है उसको हम नहीं सीखे हैं, लेकिन वही हम सीख लेंगे तो हमको भी वो आ जाएगा। उसी प्रकार से जो ईश्वर ने, जो प्रभु ने, जो भगवान ने वेदवाणी प्रकट की है, और भगवान ने अपने नाना रूप में नाना लीलाएं की हैं, उन ईश्वर के प्रति हमारी बुद्धि इतनी कुबुद्धि हो गई है, इतना हम लोग तर्क करते हैं कि हम लोग उनको समझ ही नहीं पाते। इसी प्रकार से जिस प्रकार से जादूगर के जादू को नहीं समझ पाते, तो उनको समझने के लिए क्या होगा, उनका नाम रूप का चिंतन करना पड़ेगा,
उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनके शरणागत में आना पड़ेगा। उनका सबसे प्रथम सीढ़ी है नाम जप। तो आइए हम लोग आज नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।